हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ अप्रैल 2025 के नवीनतम करंट अफेयर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो PYQ MCQ के फॉर्मेट में रहने वाले हैं। जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके के वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, बैंक, रेलवे आदि के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो YouTube पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO OP के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो वह जो है हमारा 11.20 लाख टन इतना है 2025-26 के लिए उत्पादन कच्चे तेल का। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 11.20 लाख टन। प्रश्न संख्या 2, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? जो रन फॉर यूनिटी है कार्यक्रम भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? तो वह जो है हमारा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या था? जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो वह जो था हमारा राष्ट्र की समृद्धि के लिए निष्ठा की संस्कृति। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और मैं अपने चैनल पर और भी वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह जो था हमारा इडाहो अमेरिका में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, तेलंगाना में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का उद्देश्य क्या है? जो तेलंगाना में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का उद्देश्य क्या है? तो वह जो है हमारा पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता, ऑप्शन ए। और यह जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत PM विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी और डी, और ऊपर है ऑप्शन बी और ए और बी। तो यह जो है PM विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वह मेधावी छात्रों को, ऑप्शन बी में दिया है, देख सकते हैं आप लोग, मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण
उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह जो जिमी कार्टर है यह किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वह जो है हमारे अमेरिका के, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की मानद सदस्यता मिली है? यह जो एमसीसी दिया है इसका मेलबर्न क्रिकेट क्लब फुल फॉर्म है की मानद सदस्यता किस भारतीय क्रिकेटर को मिली है? तो वह जो है हमारे सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? अभी हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह किस भाषा के मशहूर लेखक थे? तो आप लोग नीचे ऑप्शन डी भी देख सकते हैं। ऑप्शन डी नीचे मलयालम दिया है। तो यह जो है हमारे एम.टी. वासुदेवन नायर, यह तमिल भाषा के प्रमुख लेखक हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में NABL का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह जो है हमारे संदीप शाह को, यह जो संदीप शाह दिया है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और यह जो प्रश्न संख्या 9 था, सॉरी मैं इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, यह तमिल भाषा के नहीं हैं, यह तो मतलब मलयालम भाषा के हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर मलयालम भाषा के प्रमुख लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में, डी में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, मलयालम भाषा, एम.टी. नायर वासुदेवन। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, ताजमहल किसने बनवाया था? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, ABCD दिया है। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो जो हमारा ताजमहल आगरा में स्थित है, इसको शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जो हमारा भारत का संविधान है वह 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 16, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो पानी में घुलनशील विटामिन BC है और वसा में घुलनशील विटामिन ADE है। वसा में घुलनशील विटामिन ADE, जल में घुलनशील विटामिन BC। प्रश्न संख्या 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी।
इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो मसालों का बागान भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बागान भारत के केरल राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 19, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वह जो थे हमारे न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था, जो 10 करंट अफेयर्स थे और 10 स्टैटिक जीके के प्रश्न थे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। यह जो प्रश्न संख्या 20 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और यह भी बताइए कि यह जो मैं प्रश्न लेकर आया था आपको कैसा लगा। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं यह वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।